और क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। दिख रहा था। हाँ दिख रहा था, हाँ दिख जी रहा दिख था। रहा था। अब अच्छा, माइक ऑन कर ले रहिएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन, हम्म व्हाट इज सेड टू बी कंटामिनेटेड इफ इट्स कंटेन्स। तो ऑप्शन बी ऐसे लग रहा है, क्या बोलता है मन? बी ही लग रहा है मेरे को भी। और कोई बोलिए आंसर। बी होना चाहिए मेरे बी हिसाब ना? से। बी ना? हाँ तो बी ही सही आंसर है इसका। और आगे बढ़ाइए। हाँ, लेकिन कंटामिनेटेड तो वही होगा। लेकिन इसमें दिया हुआ था डी ऑप्शन। ऑप्शन डी? हाँ, नन ऑफ दी अबव। नहीं तो गलत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम किए हैं पहले भी, बी ऑप्शन सही है। हम्म अगला क्वेश्चन देखिए। ऑल ऑफ दिस डी होगा। मत हाँ, कोई क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। होलसम वाटर में अरे, क्या कुछ क्या कंटेन नहीं होता है? तो पैथोनिज ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी नहीं होगा। सस्पेंडेड मतलब होलसम वाटर वो है ना जो फ्रेश वाटर होता है। हाँ ट्रीटेड हो गया उसके बाद हाँ तो हार्मफुल नहीं होता है। ट्रीटेड हो गया तो फिर हार्मफुल नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं प्रेजेंट रहेगा। अगला थर्ड नंबर क्या है? बेस्ड ऑन द कोबाल्ट स्केल द मैक्सिमम परमिसिबल कलर फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज। कितना होता है यार कोबाल्ट स्केल पे? नोट्स में है। देखो ना जल्दी से, कोबाल्ट स्केल के बारे में तो नहीं लिखा हाँ लगता है। नोट्स में है वो। यही सब क्वेश्चन जो है ना, लटकाने वाला है। डेटा याद नहीं रहता है। मैम का नोट्स में शायद था ये, हमको अभी पता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर कलर 4 तब तक कलर करते हैं। टेस्ट में कलर टेस्ट में है ये अपना कितना, लेकिन 20 होना चाहिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ऑप्शन डी होगा। हाँ 5 to 20 TCU। अच्छा, हम्म टीसीयू। हाँ TCU। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहाँ पे है? बी कोली से रिलेटेड है। बी कोली टेस्ट इज कंडक्टेड टू सर्व एज। ये ए होना चाहिए ना? हाँ ये होगा। सही, ये होगा। अच्छा, फिर है ड्रिंकिंग के लिए बी और डी तो नील होना चाहिए। से फॉर इट्स बायोलॉजिकल केम बायो क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल डिमांड तो जीरो होना चाहिए ना? हाँ, नहीं सही है, पढ़े डी है। हैं, गेस मारना है तो मार सकते हैं लेकिन पढ़े तो नहीं अभी तक। अरे नील ऑप्शन होगा। नहीं हम ऑप्शन देखे डी थे। होगा। हाँ ठीक है। फिर क्या है 6 नंबर में? क्वेश्चन क्या है? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर इज अनप्लीजेंट। और इसका ऑप्शन कहाँ है? दो ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। दिखा ऊपर में है। हाँ तो दिखा मोर, ये तो ठीक है। इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग बट कहाँ है डी सही में? इधर। डी होना चाहिए ना। हाँ हार्डनेस सोप। हाँ हार्डनेस का ज्यादा रिलेशन हाँ तो हाँ उससे। हाँ सोप से ही है, हाँ। सही बोल रहे हो। हम्म। अच्छा फिर कौन सा क्वेश्चन है? 7। द मैक्सिमम टर्बिडिटी द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी। एसिडिटी है जी। अच्छा एसिडिटी है। तो क्या पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी? 1 होना चाहिए। मैक्सिमम एसिडिटी तो 1 पे ही होता है, लेकिन यहाँ 0.1 का है दिया है ये। ये ऑप्शन दिया है ना व, यार। 1 होगा। हाँ वो कंफ्यूज के लिए दिया होगा। नहीं, लेकिन इसमें आंसर 0 दिया हुआ था। मैक्सिमम एसिडिटी। 0 जीरो। से 14 तक ना होता है। अच्छा 0 से होता है। तो 0 ही होना चाहिए ना।
हम्म 0 से 14 होता है, वही तो। अगला क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी है 1 ppm का होगा यार। ऐसा ऐसा है ना क्वेश्चन, बताओ यार किसी को याद है तो। 1 मैम लिखवाई थी अब। कितना 5 है? होगा। 5 ppm। हाँ बी। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? पॉल्यूटेड वाटर डज नॉट कंटेन, ये वाला तो अभी किए थे ना, बी ऑप्शन जो बोल रहे थे। नहीं, पॉल्यूटेड वाटर है हाँ ना, कंटेन्स वो अनडिजायरेबल कंटा। मेटेरियल। तो पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड एक के ना हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी होगा। फिर क्या है? व्हेन द मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट द मेजरमेंट apparatus इज कॉल्ड नेप्थेलो। कौन सा होगा यार, यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा नेप्थेलो में। एब्जॉर्प्शन ना, सही है। नेप्थॉल। ऑप्शन डी। हाँ ठीक है, बाकी सब तो ये रिफ्लेक्ट किस पे बेस्ड होता है? दो तरह का होता है स्कैटरिंग पर। ना, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन। स्कैटरिंग हाँ पर। हाँ हाँ, बाकी सब स्कैटरिंग पे बेस्ड है, ठीक है, याद आ गया। फिर क्या है? द स्टैंडर्ड टर्बिडिटी प्रोड्यूस बाय 1 mg ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड 1 लीटर ऑफ वाटर। वो तो उसको 1 JTU कहते हैं यार। हाँ 1 JT। और आगे बढ़ो। सही था लेकिन भाई। इसमें इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है, नन ऑफ दी अबव। नहीं, 1 TU होता है, तो 1 TU को ही हम लोग 1 JTU भी बोलते हैं, तो सही है, ऐसा क्या है? 1 ऑप्शन ए JT, होगा ना। हाँ होना तो हाँ चाहिए। ये होना चाहिए। हाँ, यही होगा दोनों। अच्छा क्वेश्चन ही सब है, पूछ सकते हैं का दो क्वेश्चन हम इसमें से भी। कहाँ पे गया? ये है। नेकेड आई से लगता है 5 JTU होना चाहिए। बोलो सही है। अमन। 5 सही है। अरे यार, बेलिस टर्बिडिटी मीटर कंपेयर टू जैक्सन टर्बिडिटी कैन प्रेफरली यूज टू मेजर। अच्छा, बेलिस जो है ना लोअर करता है, लोअर टर्बिडिटी को मेजर करता है, वो 0 से 5 ppm तक। क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक है भी। आकाश भाई। हाँ बिलो ही होगा, 5 से बिलो, हाँ, 5 से बिलो कर। 5 से बिलो होगा। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जैसा कि मैम पूछती हैं ऐसा क्वेश्चन। टर्बिडिटी फ्रीक्वेंटली यूज टू मेजर टर्बिडिटी रॉ सप्लाई। कौन सा होगा यार? 14 को देखो तो थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा से पढ़ के। पता नहीं क्या ऑप्शन बोल रहा है, लेकिन ऑल होना चाहिए क्या? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा ना? नहीं पता लगे तो डी मारो। वही हम भी किए अभी, लेकिन कभी कभी ये वाला तरीका गड़बड़ भी हो जाता है। फिर 15 है द कलर ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूटेड बाय डिजॉल्व्ड सॉलिड इज। तो क्या है? डिजॉल्व्ड सॉलिड ना, तो ट्रू कलर देगा ना, डिजॉल्व्ड जो है ट्रू देगा, और सस्पेंडेड एपेरेंट देता है ना, कंफर्म करो कोई। चलिए, तो ट्रू होगा, मतलब ऑप्शन बी। फिर है द कलर ऑफ वाटर डोमेस्टिक सप्लाई ऑन स्टैंडर्ड प्लेटिनम कोबाल्ट, कितना होगा? 5 से 10 या 0 से 5? 5 से 10 होना चाहिए लगता है कि। रुकिए हम देखते हैं, इसको देखे थे आज। 10 to 20 होगा। इसका परमिसिबल का। ये डोमेस्टिक सप्लाई के लिए 10 to 20 ppm होता है। अच्छा, मेरा में लिखा हुआ है ना कि ड्रिंकिंग वाटर 5 स्टैंडर्ड के लिए 5 5 to से 20 लिखा हुआ लगता है। 5 से 10 लिखा हुआ है यार। NTU में बात करें तो 1 to 5 NTU किस में दिया है? PPM में दिया है।
अरे एनसीसी क्लास हाँ वाला में देखो ना। पीपीएम में ये एटीसी का नोट्स में शायद 10 to 20 लिखा हुआ था। मैम लिखवाई है 5 to 20 टीसीयू में लिखवाई है, और पीपीएम में है 10 to 20 डोमेस्टिक के लिए। ऑप्शन सी होगा 10 to 20। 2020 ठीक है। हम्म। विथ अरे इंक्रीज इन टेम्परेचर टीसीयू इक्वल टू पीपीएम होता है कि नहीं? 1 TCU इज इक्वल टू हाँ 1 ppm। पता नहीं यार, हाँ। अरे होता तो है। हम लोग का नोट्स में वही लिखा हुआ है। तो लिखल है तो होगा, और क्या। हम लोग का थोड़ी सारी वो एक ही नोट्स है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर क्या होगा? क्या होना चाहिए? डिक्रीज। ऐसे वाटर तो बैड कंडक्टर ये होता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? विस्कोसिटी का रिलेशन कुछ क्या यहाँ पे आएगा? वाटर गुड कंडक्टर होता है इसका, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। अरे और कंटामिनेटेड वाटर होता है गुड कंडक्टर। प्योर वाटर जो है ना वो बैड कंडक्टर होता है। प्योर वाटर का कहाँ कुछ लिखा है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ वाटर है। प्योर अच्छा, वाटर लिखा है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं पता लग रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सॉल्ट डालने से तो कंडक्टिविटी बढ़ता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन हमको नहीं पता लग रहा है। क्या होगा आदित्य? ऑप्शन बी दिया हुआ है, इंक्रीज। इंक्रीज दिया हुआ है। हम्म। और जल्दी निकालिए क्वेश्चन, मेरे पास भी क्वेश्चन का है कि बहुत सारा है। कहाँ है? थ्रेशोल्ड नंबर फॉर वाटर सैंपल, ये तो न्यूमेरिकल है यार। इसको भेजिएगा, इसको बना करके देखेंगे। ठीक है, क्या अगला कह रहे हैं? देखिए। हाँ, अगला देखते हैं। हायर वैल्यू ऑफ पीएच इंडिकेट द स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। नहीं, हायर नहीं, एल्कली होगा, एल्कली होगा, एल्कली होगा, एल्कली होगा, बेस ना होगा। ठीक है, बी। क्वेश्चन देख रहा है सुमो? वाटर हैविंग pH 9 विल हैव हाइड्रोक्साइल आयन ये क्या है? कंसंट्रेशन इक्वल टू। तो इसको बना करके देखना होगा ना। 10 के पावर -9 10 to the power -9 लॉग के सी सही होगा। लेकिन यहाँ पर बी दिया हुआ है। अरे -5 गलत है ना? 10 to power -5 होगा। -5 होगा ना, कहा कि H और ये OH दोनों का कंसंट्रेशन 14 के बराबर होता है। 10 to the अच्छा power हाँ, -14 14 में से घटेगा। -5 हो जाएगा। -5 होगा हाँ। अच्छा करण, जो इस तरह का न्यूमेरिकल नीचे में दिया हुआ है कि वाटर सैंपल हैविंग टोटल हार्डनेस जो दिया हुआ है, ये सब इस तरह क्वेश्चन छोटा न्यूमेरिकल है, पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है। अरे यार, अजान कहाँ हो रहा है? बगले में है जी। डिस्टर्ब हो रहा है क्या? ना, रहने दीजिए ना। 21 में बनाओगे? 21 ये सब जो न्यूमेरिकल है ना, छोटा छोटा भी न्यूमेरिकल, उसको बाद में करते हैं, टाइम लगेगा इसमें। ग्रुप में भेज देना ना, बाद में करेंगे। हाँ, ठीक न्यूमेरिकल है। बाद में करते हैं। ब्रिटिश वाला तो पढ़ना है नहीं। आगे क्या है 23 नंबर में? वाटर कंसीडर्ड हार्ड, उसको कब करेंगे? जब उसका ये हार्डनेस कितना होना चाहिए? देखना ऐसा कोई कल करण बताया था ना। कितना बताया था? हमको ध्यान नहीं इसे है तो अभी। 50 100 से 150 के बीच में था क्या? 70 100 मारो और क्या। नहीं, 300 ppm दिया हुआ है। अरे कल लगता है 300 ppm तुम बताया था करण, याद तुमको नहीं है याद? अरे तो हार्ड Very वाटर hard का सारा बताया याद था। रहता है। अच्छा, फिर क्या है? हार्ड वाटर इज टेस्टियर देन सॉफ्ट वाटर ड्यू अरे टू द 150 to 300 लिखा हुआ है उसका हार्डनेस वाला। 150 से 300 तक वेरी कर रहा है। हाँ, और 300 से अगर एवब जाएगा तो वो Very वेरी वेरी hard। हार्ड हो जाएगा। ओ, तो हार्ड होगा मेरा 150 to 300। हाँ ठीक है, तो 300 हार्ड वाला है ना। 200 आंसर होगा भाई। 200 जो होगा। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? वाटर कंसीडर हार्ड इफ देयर हार्डनेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर ऑफ करने हार्ड मतलब तो है भाई कि 150 से हाँ 300। ठीक है, हार्ड में 150 से 300 जाता है, वेरी हार्ड में ग्रेटर देन 300 जाता है।
तो इसमें हार्ड पूछ रहा है तो 300 होना। ऑर्डर ऑफ कहने मतलब है कि उसका मैक्सिमम लिमिट कितना आता है, यही ना हुआ 300। हाँ हार्ड वाटर टेस्टियर क्यों होता है, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। क्या होगा यार, टेस्टियर सच में होता है? वाटर। पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसा। चलो हार्ड वाटर में क्या होता है? कार्बोनेट, कैल्शियम होता है, कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होता है। कैल्शियम तो होता है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं पता इसका आंसर हमको। बी मारो। बाइकार्बोनेट दिया हुआ है। बाइकार्बोनेट, चलिए याद रह जाए। ये सब रटने वाला। डेंटल कैविटीज जो बोल रहा है चिल्ड्रेन में कॉज ड्यू टू वाटर सप्लाई फ्लोराइड विथ होता है ना। फ्लोराइड। डिफिशिएंट। हाँ तो फ्लोराइड के कारण होता है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन कल किए थे हम लोग। ब्लू बेबी बेबी। तो नाइट्रेट्स था शायद ना। नाइट्रेट्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नाइट्रेट। अरे तो ब्लू बेबी डिजीज यहाँ का लिखा है, सिंड्रोम का नहीं लिखा है। सिंड्रोम ही होता है बेसिकली। अब डिजीज लिख दिया तो लिख दिया। अच्छा लिख दिया तो लिख दिया, सही बात है। Among the flowing the metal which is among hazardous to human being is आर्सेनिक होना चाहिए। आर्सेनिक तो लग रहा है हमको। आर्सेनिक ही होगा। सवाल जब क्वेश्चन करने से पूछ देता है। मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन वाटर इज, आयरन का कंसंट्रेशन 0.330 ऑप्शन कौन सा है इसका? डी। हेलो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हम्म। आयरन के बारे में नहीं पढ़े थे। फिर मैक्सिमम से लिखा हुआ परमिसिबल। था, हम भेज तो दिए थे। अरे तो नोट्स पढ़ेंगे तब नहीं याद रहेगा। मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज इन, क्लोराइड का कितना होना चाहिए? यार याद कुछ बचा 250। 250, 250। हाँ देख के बोल रहे हैं। अच्छा याद रखने वाला ये सब चीज है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट्स इन वाटर टू बी यूज्ड फॉर क्यूरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। अरे यार तो जो ड्रिंकिंग वाटर उसी का यूज करते हैं। हाँ तो करते हैं यूज, तो 250 न होना चाहिए सल्फेट, लेकिन है यहाँ पे 400 जा सकते हैं रिजेक्शन लिमिट तक। क्या ऑप्शन है? सल्फेट। ऑप्शन अरे बी है। ऑप्शन बी ही है। हम्म। और सल्फेट जो है ना वो मतलब कि मैक्सिमम परमिशन सल्फेट जो है ना वो ये सल्फेट रेजिस्टिंग कंक्रीट इसीलिए तो यूज करते हैं ताकि सल्फेट से बचे। तो कुछ ना कुछ अमाउंट में तो होगा ही, ऐसा थोड़ी है खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और क्या है? रहने दीजिए 30 तक, इसके बाद तो फिर आ गया हम लोग का बायोलॉजिकल ना, जो आज पढ़ेंगे। लेकिन वो भी पूछे कि रहने दें? अच्छा, पूछते जाओ ना यार अभी थोड़ा और, जब नहीं बनने लगेगा तो छोड़ना। रुको हम प्रेजेंट करते हैं अब। लेकिन आज बोला ना कि शादी में गया हुआ है कुछ लोग। कौन? 2 लेकिन शादी में गया हुआ है। एक अनुज नहीं है, दीपक नहीं जी दीपक और है। दीपक जी और अनुज। कहाँ गया? और गुप्ता एंड गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता से पूछते हैं, ठीक है? अब इन्वायरमेंट यहीं से ना शुरू है। कोई नहीं। अरे यार मेरा ये क्या हो रहा है? एक हाँ सेकंड। मानेगा। अब सही है ना? हम आएगा क्वेश्चन तो बता देंगे कौन सा है। 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ये सब क्वेश्चन करेंगे बाद में, जो ये कर दिए। अच्छा ये कल क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था करेंगे। इसका हायर वैल्यू तुम बोले थे ना, और हम भी एग्री किए थे कि हायर वैल्यू होगा कि अर्थमेटिकल इंक्रीज जो है वो ज़्यादा देता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज से, लेकिन वो गलत आंसर है। लेसर वैल्यू देता है अर्थमेटिकल इंक्रीज वाला जो है। चेक कर लेंगे नोट्स उनको याद रहती ये कुछ ही करना है हमको, हम देखें आज तो हमको पता चला। देखो ज्योमेट्रिकल का सबसे ज़्यादा होता है वैल्यू, उसके बाद होता है एक और है ना आई यानी इंक्रीमेंटल इंक्रीज, उसके बाद आता है अर्थमेटिकल इंक्रीज। ये ऑर्डर याद रख लो, सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज वाला देगा, उसके बाद आई यानी हम याद भूल गए, छोड़ो ना। उसके बाद ए आई। अर्थमेटिकल जो है कम देगा, यानी ऑप्शन ये ए होना चाहिए। देखो इसमें भी है। हम इसका ऑप्शन ए जब देखें ना कि ऑप्शन ए आंसर ए दिया हुआ है तो हम कंफ्यूज कर गए,
फिर गूगल पे चेक किए, उसके बाद फिर नोट्स अपना पलटे ना, तब लिखे हुए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सब करेंगे क्वेश्चन बाद में, आज जो डिस्कशन किए थे ना कल, उसी से रिलेटेड करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन तो है पढ़ना। इंटेक्स होगा। बोलो और कोई। अरे इनटेक ही होना डी चाहिए। नहीं होगा डी। डी होगा डी। एक्वीफर नहीं होगा, ड्राइंग वाटर है, डिवाइस नहीं है, होगा। एक्वाफर डिवाइस थोड़ी ना है। इंटेक्स ही है। चलो ठीक है, और क्वेश्चन हम देख रहे हैं लगातार, फिर आएगा, अभी सब वाहियात क्वेश्चन आ रहा है। हाँ ये क्वेश्चन बताओ, एज कंपेयर टू सैलो वेल्स डीप वेल्स है। मोर डेप्थ। मोर डेप्थ, वो तो देख के ही लग रहा है कि सैलो वेल है, डीप वेल है तो ज़्यादा डेप्थ होगा। और कोई। हाँ सही है। हाँ वही होगा। ऑप्शन सी ना होगा, मोर डिस्चार्ज। मोर डिस्चार्ज होगा। क्या कि मैम मैम बोली थी बताई कि थी कि हाँ 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 सी वाला ज्यादा ठीक, ऑप्शन सही है। सी वाला सैलो होगा, वेल और मैम डीप बोली थी वेल ना। को डेप्थ पे मतलब नहीं नीचे बोलते हार्ड हैं। स्टेटा है उस पे डिफाइन करते हैं। मोटवा धर लिया, सही बात है। डीप वाला जो है ना, वो डीप भी हो सकता है, मतलब कि, और सैलो भी हो सकता है, उसका रेडियस पे डिपेंड करता है ना करण। नहीं, मैम बोल रही थी कि नीचे हार्ड स्टेटा जो अवेलेबल होगा उस पे मतलब डिपेंड करता है। अगर ओ, नीचे हार्ड स्टेटा में जाकर सटा दी है तो सैलो। यहाँ देखो डीप वेल जो दिया हुआ है ना, वो हार्ड स्ट्रेटा आ गया, और सैलो वाला में हार्ड स्ट्रेटा नहीं आया, तो डिस्चार्ज कहने का मतलब कि ज़्यादा है, ये जो यही ऑप्शन वाला दे भी दिया है। लगता है मैम का भी था। हाँ मोर डिस्चार्ज है दिया हुआ। चलो यहाँ से पूछते हैं, अब लगता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो किससे फ्री होता है। सस्पेंडेड। सस्पेंडेड। फ्री फ्रॉम पूछ ए रहा है ऑप्शन। यार, बोल रहे अमन। ए। ए होगा ये। हाँ ठीक है, ये है। ये बताओ, यहाँ से लगातार है क्वेश्चन हम लोग के, लाइक जल्दी जल्दी बताते जाओ, हम तो पढ़ चुके हैं ये सब। बी। बी इसका तो हाँ बी, बी होगा, यही क्वेश्चन तो अभी आया था उसके वाला में भी। एक बार थोड़ा सा देखना चाहोगे, ये प्योर वाटर जो है ना वो केमिकली प्योर होता है, यानी H2O सिर्फ उसमें रहता है। पोर्टेबल वाटर जो है फिट फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल पोर्टेबल नहीं, मिनरल वाटर हो गया, डिजायरेबल मिनरल्स इसमें मिला दिया जाता है। पहले डीमिनरलाइज करते हैं ना तो उसमें मिनरल सब हट जाता है, उसके बाद और मिनरल ऊपर से मिलाते हैं। पॉल्यूटेड वाटर तो हो गया, अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसमें रहेगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अच्छा इसमें देखो, पॉल्यूटेड वाटर जो है ना, बट डज नॉट कंटेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये बात याद रखना। और कंटेमिनेटेड वाटर जो है ना, दोनों में डिफरेंस है, इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा। समझा बाबू। बताइए, ये वाटर बॉर्न डिजीज कौन नहीं है इसमें से। मलेरिया होगा उसका। मलेरिया होगा, मच्छर काटने से ना होता है वो। मच्छर होता है। मलेरिया। हाँ ठीक है, मलेरिया ही है। ये बताइए, मोस्ट कॉमन एसिडिटी किसके कारण होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा है। हाइड्रोजन। देखना। कंफर्म नहीं, याद नहीं है, देखना पड़ेगा। देख के बता हाइड्रोजन दे। ही होना चाहिए। हमको नहीं याद है, ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में तो मिला होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं तो एसिडिटी और उड़ जाता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि मोस्ट कॉमन जो है एसिडिटी का कारण है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एसिडिटी, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर कार्बनिक एसिड से ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड बना देता है क्या। हाँ, कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड तो बना ही दिया यार, H2 और CO। ईटीसी में बताए थे जी। हाँ 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 बताए ओजोन थे। ओजोन डिपेंडेशन में बताए थे कि 3 पार्ट ये करता है और H2SO4 है जो 1 पार्ट करता है, ऐसे कुछ 3:1 रेशियो बताए थे सर। कहने मतलब H प्लस आयन जैसे ही निकला हुआ एसिडिक हो गया, यही बात ना है। हाँ CO2 जो माइनस है ना, वही आयन दे दिया निगेटिव वाला। तो ऐसे ज्यादा पल्ले पड़ता नहीं है हमको। फिनोलिक कंपाउंड याद तो नहीं होगा किसी को, तो रहने देते हैं इसको।
ये बताइए, फ्लोराइड वाला तो है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है फ्लोराइड के लिए बी होना चाहिए। 1.5। 1.5। कंफर्म हो? हाँ रे, याद है ये वाला। हाँ हाँ ठीक है, 1.5 ही है। अच्छा ये बताओ, EDTA जो है, इसका फुल फॉर्म थोड़ा डेंजरस है। इस किस चीज में काम आता है स्टैंडर्ड EDTA? कल है तो डिस्कस किए थे। हार्डनेस में था क्या? और बताओ। अरे याद रहेगा तो ना यार। हार्डनेस ही हार्डनेस है। लग रहा है। हार्डनेस। हार्डनेस है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है COC3 के टर्म में कि 180 से ज्यादा रहेगा तो वेरी हार्ड लिखा है ये, और तुम लोग बोल रहे थे कि 300 से ज्यादा रहेगा तब होगा। डेटा लेक्चर वेरी में करता है यार। अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको और थोड़ा सा छोटा करेंगे तब दिखेगा पूरा। दिखा अब? हाँ दिख रहा है। इज coliform bacteria is present in sample of water, then coliform test is conducted is। तो कौन सा कॉलीफॉर्म का टेस्ट करेंगे? 3 तरह का टेस्ट तो होता है कॉलीफॉर्म का, प्रिजम्पटिव होता है, कंफर्म्ड होता है और कंप्लीटेड होता है। तो बोल तीनों रहा है करते ना। हैं यार। तीनों हाँ को। हाँ तीनों करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी होगा ना इसका। हाँ डी ही है। और ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए एमपीएन का वैल्यू नील होना चाहिए, यानी 0। फिर ईपी एमपीएन का वैल्यू 0 नहीं होता है। 0 होता है, हम एमपीएन का देखे हैं वैल्यू तो। कुछ होता है। 1 mg होता है यार। हम एमपीएन लिखे थे का तो हमको याद है। एमपीएन का इक्वल 1 इंडेक्स होता है 0 होता 1। है। किसका? 1 इकोली का? लिखवा है इसमें। इक्वल इंडेक्स 0 होता है और एमपीएन लेस देन इक्वल टू 1 नंबर पर 100 ml होता है। अच्छा ठीक है, हम इसको चेक कर लेंगे। अल्कलिनिटी इन वाटर एक्सप्रेड इन मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट। तो वही हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना, ए ऑप्शन। ये बताओ, आंसर देखने नहीं लिया? देख लिया तो देख लिया। बताओ, द प्रोडक्ट ऑफ H+ और OH माइनस का है जो स्ट्रॉन्गर एल्कली का क्या होगा? डी। बताओ। हाँ ऑप्शन डी होगा, 10 दोनों का ये करते हैं प्रोडक्ट तो ये होता है 10। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रॉन्गर अल्कलीज, स्ट्रॉन्गर एसिड भी होता है तो भी यही ना होगा? तो भी यही होगा, क्या है कि देखो H+ आयन और OH माइनस दोनों मैक्सिमम पे होगा ना, तभी ना 14 मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ये क्वेश्चन था हम लोग का क्वेश्चन बैंक में। स्ट्रॉन्गर एसिड 2 वाला होगा जो सबसे कम है। टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑफ, कल वाला क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन बैंक का, सिलिका स्केल। सिलिका तो ड्रिंकिंग के लिए कितना लिमिट बताया था सिलिका वाला? 10 देखना 20? पड़ेगा यार। देख तुरंत के भूल गया यार। बताते हैं। याद है अभी है कहाँ, अभी तो समझ में नहीं आ रहा। 5 से 10 टीयू था। हाँ 5 से 10 TU। और NTU में तो होता है ड्रिंकिंग के लिए 1 से 5 NTU। ठीक है, यहाँ पे TU सिर्फ पूछाना है पीएम से तो। कैसे कन्वर्ट कर दिया यार? अरे नहीं तो 5 से 10 लगा TU है कि ना, तो यार अच्छा ठीक कितना है, हो? तो वो हो जाएगा 1 mg पर लीटर। तो 5 to 10 ppm, तो ये शायद होगा। ए होना चाहिए ना। यानी कि 10 ppm वही आंसर है। ये बताओ, क्लोरीन जो है वाटर में, उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? छोड़ो, ये नहीं पढ़े हैं अभी। चलो कहानी खत्म, अभी यहीं तक था। पढ़े थे हो यार वो वाला। बताओ ना, तो आंसर वो वाला बताओ। पढ़े थे तो कोई ऑप्शन में देखेंगे तो ना यार। अदालत है। अच्छा रहने देते हैं, फिर और बायोलॉजिकल वगैरह पढ़ेंगे ना तो कल करेंगे। बताओ। फिर ये डायरेक्ट दोनों होता है सी। स्टार्च और ऑर्थो, क्या है ऑर्थो एगो तो आयोडाइड? आयोडाइड होता है, हमको याद आ रहा है। ये हाँ शायद मारो। देखो तो। हाँ ऑप्शन सी ही है, इसके बारे में हमको नहीं पता था। चलो ठीक है, तो अब डिस्कशन शुरू करो, अब हो गया क्वेश्चन। चलिए कहाँ से शुरू करना था?
अमन, हम लोग कल किए थे, पीएच हो गया था, फ्लोराइड के बारे में लगता है कल छोड़ दिए थे। हो गया करण, था, हो गया था। हो गया था फ्लोराइड। अच्छा, हाँ बायोलॉजिकल से ही शुरू करते हैं तो हाँ, हम बोलना ऊपर ऊपर, स्टार्ट कीजिए। हाँ ऊपर ऊपर हम बताते हैं, तुम लोग और पॉइंट्स उसमें जोड़ते जाना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बायोलॉजिकल कहने का मतलब ये हुआ ना कि क्या क्या आएगा इसमें, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, प्रोटोजोआ, ये सब सब बैक्टीरिया बायोलॉजिकल ही, ये सब प्रेजेंट है कि नहीं है ये वाटर में, यही सब चेक करते हैं इसमें। तो सबसे पहले दो तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये समझ लो, एक एरोबिक हो गया और एक हो गया एनएरोबिक। तो एरोबिक जो है वो कब पनपता है हम लोग का, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रहेगा ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो रहता है। और एनएरोबिक हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पहले ये दो तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लिए। अब अगला है कि एक और होता है फैक्यूलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है एक। वो होता है क्या कि प्रेजेंस में तो होगा ही होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एब्सेंस जाएगा ना ऑक्सीजन का, उस केस में भी होगा, उसको कहते हैं फैक्यूलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ऑक्सीडाइजिंग पॉन्ड क्या तो था एक, और एक स्टेबलाइजिंग पॉन्ड, इन दोनों में रहता है ये। फिर एक हुआ ना इंडोजेनस रेस्पायरेशन। इंडोजेनस रेस्पायरेशन के बारे में पता है अमन? नहीं। नहीं पता है? देखो हम बताते हैं। इंडोजेनस रेस्पायरेशन जो हुआ ना, कहने मतलब हुआ कि ऐसा मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर मान लो कि वाटर में तुम्हारा था पहले, लेकिन सब उसको बैक्टीरिया वगैरह जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा पी करके सब खत्म कर दिया उसको, ठीक है, डिकम्पोज कर दिया। तो फिर वो क्या करता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद ही ये या तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम करेगा, जो कि उसके खुद के सेल में होता है, नहीं तो फिर अपना नेबर का, यानी कहना मतलब कि दूसरा वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको वो कंज्यूम करके, और ये क्या करेगा मतलब उसको कंज्यूम करके आगे बढ़ते रहेगा। इसके बाद क्या होता है ना कि जैसे खुद को ही कंज्यूम कर रहा है या दूसरा नेबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये जो पूरा होल प्रोसेस हुआ ना, इसको कहते हैं इंडोजेनस रेस्पायरेशन, इंडोजीनस रिस्पायरेशन, ठीक है। अब पैथोजेंस के बारे में बात किया जाए। पैथोजेंस के बारे में तो जान रहे हो कि ये क्या होता है, माइक्रो विच कैन कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज, यानी कि इससे क्या होता है हम लोग का डिजीज होता है। उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, पैथोजेंस कहेंगे। तो पैथोजेंस में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ सब आ जाता है इसमें। अच्छा, पैथोजेंस का ये टेस्ट के बारे में कुछ बताते हैं। देखो, पैथोजेंस का जो टेस्ट है ना, लैब में हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, ये पैथोजन का जो टेस्ट है लैब में कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इसको ये लैब में करने में, और बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली भी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जल्दी इसका टेस्टिंग नहीं करते। लेकिन इसका एक अल्टरनेट उपाय ये है ना कि रूटीन टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पैथोजेंस को चेक करने के लिए कॉलीफॉर्म का टेस्ट कर लेते हैं, जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है, मतलब कॉलीफॉर्म का टेस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब सवाल आ रहा हो कि कॉलीफॉर्म क्या होता है। तो कॉलीफॉर्म उस तरह के बैक्टीरिया को कहें, मतलब कि उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो कि हार्मलेस है, ठीक है। और इसका एग्जांपल में आ जाए, ई कोली आ जाएगा, बी कोली आ जाएगा। ई का थोड़ा सा फुल फॉर्म थोड़ा सा लेंदी है, हमको नहीं याद है। ई कोली समझो ना शॉर्ट में, और बी कोली। फिर है कि देयर प्रेजेंस और चिरेरिया, क्या, इस चिरेरिया। इस सेरेरिया, हाँ हटाओ यार, हाँ, ई कोली ही लिखेंगे हम। अच्छा, अच्छा, एक बात और समझ लो कि सबसे पहले जो कॉलीफॉर्म हुआ ना, ये गुड इंडिकेटर ऑफ पैथोजेंस है। कॉलीफॉर्म का अगर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि पैथोजेंस है, और कॉस्टली प्रोसेस से भी हम लोग बच जाएंगे जो उसको चेक करने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि देयर प्रेजेंस, यानी कॉलीफॉर्म का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वही इंडिकेट करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट था। अब टेस्ट है कॉलीफॉर्म डिटरमाइन करने का, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, एमपीडी एंड टेस्ट, प्रोडक्ट के बारे में बताइए ना। और कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। तो इन तीन तरह का टेस्ट है, तो इन तीन बारी बारी से पढ़ेंगे। कौन तरह का प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं, हम नहीं सुनाई दिया। एंड प्रोडक्ट जो एरोबिक और एनारोबिक में होता है। हम तो ऊपर ऊपर बता रहे हैं ना, तो एन प्रोडक्ट के बारे में हमको नहीं आइडिया, बताइए। वही तो पूछ रहे हैं। अरे, बताओ मन, पता है तो। एरोबिक में है ना, कार्बोनेट होता है, नाइट्रेट होता है, सल्फेट होता है और फॉस्फेट होता है। और एनारोबिक में मेथेन हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, नाइट्रोजन NH3 अमोनिया होता है ना,
फिर सिंपल CO2 हो टर्म्स जाएगा। में बोले तो अगर कहने एरोबिक हो रहा है, एयर ले रहा है, मतलब एयर प्रेजेंस होगा। स्टेबल होगा, और एनारोबिक में एनारोबिक है तो नॉन स्टेबल होगा। हाँ ये बात तो है, मतलब एंड प्रोडक्ट नॉन कहने का स्टेबल मतलब कि होगा और पूरा उसमें से पानी से ऑक्सीजन नहीं होगा जो भी कंपाउंड फॉर्म करेगा। कहने का मतलब कि डिकम्पोज करने के बाद ना ये सब एंड प्रोडक्ट बनेगा। हाँ तो और क्या। अच्छा ठीक है, नहीं आता हमको ये बोला। चलो अब आ और गए इसका टेस्ट पे। एक था ना, ये था एनारोबिक प्रोसेस होता है 3 times स्लोअर देन एरोबिक प्रोसेस होता है, अच्छा मैम बताई थी। हाँ, तो ऐसे भी ऑक्सीजन जहाँ है वहाँ तो फास्टर ही होगा ना, तो 3 टाइम्स होता है स्लोअर। हम्म। अच्छा ठीक है। टेस्ट के पहले और कुछ बोलना है तो बोलो, जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट हुआ, एम्पियन टेस्ट हुआ और कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। बायोलॉजिकल में और कुछ किसी को नहीं, बोलना और है? सब तो और बोल दिए। इसमें एक और पॉइंट है कि बायोलॉजिकल जो टेस्ट होता है ना, वो हमेशा ट्रीटेड वाटर के लिए किया जाता है, रा वाटर के लिए बायोलॉजिकल, नहीं। अच्छा ट्रीटेड वाटर के लिए। हाँ तो ट्रीट कर दिए उसके बाद इसका चेक करेंगे। हाँ, कहीं पे तो हम पढ़े थे या कि कोई टेस्ट तो है कि ये तो नहीं है ना, एक बार ये ट्रीटमेंट तो के कैसे पहले। का जो एग्जाम है, हाँ वो तो बोलती हैं कि रॉ वाटर लेते हैं। वही तो हमको भी लग रहा है यार, जब ट्रीट कर नहीं ही नहीं, देंगे तब। देखो बायोलॉजिकल में क्या हो गया, पैथोजन सब होता ना है, तो रॉ वाटर में रहेगा तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब ट्रीटेड हो जाएगा ना उसके बाद चेक कर लेते हैं पहुंचाने से पहले। अगर हर बार मतलब चेक कर देगा तो कॉस्टली ना पड़ेगा, उतना काम नहीं रहता, इसलिए ट्रीट करने के बाद चेक करते हैं कि ऐसे भी ज्यादा जो रहेगा वो तो निकल ही जाएगा, उसके बाद करते हैं। ये वाला था कि बायोलॉजिकल जो है ट्रीटेड पे ही करते हैं। ओ ये बात है। हाँ, चलो अच्छा पॉइंट था ये। और कोई पॉइंट है? फैकल्टेटिव बता दिए ना। हाँ बता दिए, फैकल्टेटिव यानी एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में रहेगा वो, हाँ ऑक्सीजन की हाँ, प्रेजेंस तो में। यही था। और कुछ? चलो और कुछ तो नहीं। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक पढ़ना था सिलेबस हम लोग के, कि डायरेक्ट हम लोग को एमपीएन पढ़ना है? नहीं पता है। मेम्ब्रेन फिल्टर ऐसे बता देते हैं, देखो टेस्ट सैंपल जो हुआ ना, तो टेस्ट सैंपल में कॉलीफॉर्म तो प्रेजेंट है, ठीक है, या नहीं प्रेजेंट है वो तो बाद में पता चलेगा। फिर क्या करते हैं ना कि टेस्ट सैंपल को हम लोग ये करते हैं, एक स्टेराइल मेम्ब्रेन टेस्ट करते क्यों हैं? मेम्ब्रेन टेस्ट यही पता करने के लिए कि उसमें पैथोजन है या नहीं, ये तीनों टेस्ट जो बताए ना। नहीं, ये क्वालिटेटिव टेस्ट करने के लिए हम लोग प्लेट कॉन्टेस्ट और मेम्ब्रेन हाँ फिल्टर टेस्ट को करते हैं। दो तरह क्वांटिटेटिव का तो जानने टेस्ट के लिए था। हम लोग इकोलिक और एम्पियन टेस्ट करते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर हो गया क्वालिटेटिव, और ये जो क्वालिटेटिव हो गया, दो होता है, एक प्लेट कॉन्टेस्ट जो कि सबसे पुराना था, इसके बाद इसी का एडवांस वर्जन आया ये मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट। और क्वांटिटेटिव, अगर हमको मतलब क्वांटिटी पता करना है तो उसके लिए इकोलिक टेस्ट और एम्पियन टेस्ट करते हैं। अच्छा ई कोली के लिए मतलब कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट है ना? हाँ, इकोलिक अच्छा और एम्पियन। क्वांटिटी जब अगर मतलब कितना माइक्रो ऑर्गेनिज कितना मात्रा में प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग करते हैं इकोलिक और एम्पियन। अच्छा जो और प्लेट पता काउंट में, है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं उसके लिए हम लोग प्लेट काउंट और मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट करते हैं। अच्छा प्लेट काउंट में डिसएडवांटेज क्या था? प्लेट प्लेट काउंट में डिसएडवांटेज था, याद हमको नहीं आ रहा है। कुछ देर में थोड़ा याद करके शायद याद आ जाए तो बताते हैं, मैम तो अभी बताए याद थे नहीं है। गुपचुप वाला, हाँ, गुपचुप वाला मैम बताए थे। तो बताओ ना, नहीं याद है हमको भी। हमको नहीं याद है। मतलब प्लेट काउंट मेथड में क्या होता है ना कि जो प्लेट होता है ना उसी को बार बार किया साफ जाता है करके कि टेस्ट किया हाँ, जाता है। हाँ, ताकि मतलब पैथोजन पहले से टेस्ट किया हुआ है वो दूसरे में ना आ जाए। जैसे हम लोग कैसे गोलगप्पा खाते हैं तो जो हाँ प्लेट हाँ, स्टील वाला देता है, तो पिछले वाले को अगर कोई बीमारी है तो हो सकता है हमें भी हो जाए, काहे कि उसके जर्म्स आ गए हैं उसके। तो यही वाला यही प्लेट टेस्ट का मतलब मेरिट है। एक बार साफ साफ बोलिए तो क्लियर, हमको नहीं समझ में आया। दिखाते हैं, सुनिए। देखिए जैसे हम लोग अगर गोलगप्पा वाला ठेला पर जाते हैं तो स्टील वाला अगर वो देता है, तो उससे पहले अगर कोई खाया है तो हो सकता है कि उसके माउथ, मान लीजिए उसको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसका जर्म उस पे आ गया है, वो अच्छा से धोता है नहीं धोता है, ये तो उसके प्रिकॉशन पे डिपेंड करता है। अब वही वाला हम लोग भी अगर खाए हैं
तो हो सकता है, चांसेज हैं कि हम लोग में भी हो जाए। वैसे ही प्लेट वाला टेस्ट जब हम करते हैं तो पिछला बार जो टेस्ट किए थे तो मान लीजिए उसमें पैथोजेंस थे, तो वो वाला जर्म हो सकता है कि अगर अच्छा से नहीं हम धोए हैं वो प्लेट वाला, तो हो सकता है कि इसमें भी आ जाए जो नया टेस्ट कर रहे हैं। और अगर इसमें पैथोजेंस नहीं भी है तो हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए कि है, तो यही इसका डिमेरिट है। वो तो न्यू प्लेट क्यों नहीं यूज करते हैं, या फिर उसको अच्छे से क्लीन करके? कॉस्ट बचाने के लिए हो सकता है, जैसे कैसे ठेला वाला यूज करता है कॉस्ट बचाने के लिए। अच्छा, वो तो ऐसे पत्तल देता है। ठीक है, अब हो सकता है। पहले डॉक्टर लोग भी शीशा वाला सुई से ही सुई देता था, देखते थे सबको एक के सुई से दे देता था। अब देख रहे हैं सिंगल यूज सुई आ सही गया। बोल रहे हैं। जो टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट जो था उस प्लेस काउंट में, उसमें उसका नाम था पोर्सिलेन डिश। वो बहुत महंगा होता है, अच्छा 1000 के नीचे तो आपको मिलेगा नहीं। अच्छा हाँ, वो अच्छा। बहुत कॉस्टली होता है। और ज्यादा ही होगा, वो तो हम गेस मार रहे हैं, लेकिन महंगा होता है। अच्छा, ये बात है। चलो, तो हम ऊपर ऊपर बता देते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर तो पढ़ना नहीं ना था मन? पर मैम पढ़ाई थी, हमको लगा कि पढ़ना पड़ेगा शायद। हाँ, तो मैम पढ़ाई है तो देख लो ना, हम इसका कुछ पॉइंट्स बता देते सिलेबस हैं। में तो नहीं लिखा है, सिलेबस में सिर्फ एमपीएन लिखा है, एगो ई कोली इंडेक्स लिखा है। अच्छा, तो ये बता दे रहे हैं। मेम्ब्रेन देखो, छोटा सा ही प्रोसेस है। टेस्ट सैंपल लिए ना, उसमें कॉलीफॉर्म लगता है, ऊपर से ही ऐड करते हैं हम लोग। कॉलीफॉर्म होता क्या है? ये जो बैक्टीरिया हुआ जो कि हार्मलेस है, तो उसको ऊपर से कैसे ऐड कर रहे हैं इसमें? देखो, ऊपर से ऐड नहीं करते हैं। देखो, पहले बैक्टीरिया मेरा दो टाइप का था, एक पैथोजेनिक का, एक नॉन हाँ पैथोजेनिक। पैथोजेनिक हाँ। हार्मफुल है, नॉन पैथोजेनिक हार्मलेस है। पैथोजेनिक का टेस्ट जो है बहुत महंगा होता है, इसको मतलब करना हर बार पॉसिबल नहीं है। और नॉन पैथोजेनिक का ये होता है कि नॉन पैथोजेनिक है ना, जो ज्यादा दिन तक सर्वाइव करता है एज कम्पेयर टू पैथोजेन, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे कि नॉन पैथोजेनिक है कि नहीं मेरा वाटर में। अगर नॉन पैथोजेनिक है तो पैथोजेंस भी मतलब उसमें होगा, क्योंकि नॉन पैथोजेनिक जो है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव करेगा। तो नॉन पैथोजेनिक और नहीं है तो मतलब कि नॉन पैथोजेनिक जब है ही नहीं तो पैथोजेन का तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, सही इसीलिए बात है, हम नॉन क्योंकि उसका तो पैथोजेनिक लाइफ चेक भी कम करते है ना। हैं। हाँ, और कॉलीफॉर्म और कुछ नहीं है, वही है नॉन पैथोजेनिक, मतलब हार्मलेस बैक्टीरिया वही हो गया कॉलीफॉर्म। और क्या, उसको मिलाते ऊपर से नहीं है, वो तो वाटर में रहेगा ही। उसी अगर वो नहीं है तो मतलब टेस्टिंग कर ली, और क्या। अच्छा ठीक है, तो एक मिलाते तो हम लोग उसका फूड है ना, जैसे कि हाँ हाँ लैक्टोज हाँ वगैरह हाँ। मिलाते हैं, जिससे वो अगर रहता है तो वो बढ़ता है, उसको खाकर या फिर जो भी हो, मतलब उसका इन्वायरमेंट। एक एम इंडो न्यूट्रिएंट होता है, उसको शायद मिलाते हैं ना। इसमें तो लैक्टोज मिलाते हैं इसमें। हाँ, लैक्टोस ब्रोथ किसमें मिलाते हाँ, हैं? इसमें मेम्ब्रेन में शायद मिलाते हैं, और उसमें तो नहीं। हाँ, पता नहीं यार, पूरा कंफर्म नहीं है। लैक्टोस ब्रोथ एमपीएन में मिलाते हैं, ये बता रहे हैं हम। देखें अभी। तो ये पहले क्या करेंगे ना कि स्टेरल मेम्ब्रेन एक होता है, उससे पूरा जो है टेस्ट सैंपल पानी वाला उसको पास करवाएंगे, ठीक है। तो स्टेरल मेम्ब्रेन जो है ना, उसी पे जो है वो कॉलीफॉर्म जो है ऊपर ऊपर जम जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना कि इसको एक इंक्यूबेटर होता है, यानी कि इंक्यूबेटर का मतलब ये ना कि जैसे अंडा को इंक्यूबेटर में रखा जाता है, यानी कि थोड़ा सा वही टेम्परेचर मेंटेन टेम्परेचर करते हैं। मेंटेन। नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा लेकिन ऊपर शायद रखते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे रख रहा है। 37, क्योंकि 37 पे जब जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बढ़ता है। 37 मोस्टली लेते हैं। हाँ, इसको एक दिन के लिए मतलब छोड़ देते हैं उस इंक्यूबेटर में, और इसको फूड भी देते हैं। स्टेराइल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना छिड़क देते हैं हम लोग। एम इंडो न्यूट्रिएंट एक होता है जो कि ये क्या बोलते हैं, कॉलीफॉर्म जो है उसको फूड की तरह यूज करता है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें एक दिन के बाद इसको निकालेंगे स्टेरल मेम्ब्रेन को, और उसके ऊपर कॉलोनीज ऑफ कॉलीफॉर्म जो है हम लोग माइक्रोस्कोप से ये कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। और जितना कॉलोनीज होगा वही बताएगा हम लोग को कि कितना उसमें पैथोजन प्रेजेंट है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हमको लग रहा है ये। चलिए, अब एमपीएन टेस्ट के बारे में बताइए। फूड क्यों मिलाते हैं ये बताइए। फूड मिलाते हैं उसका ये होने के लिए, क्या बोलते हैं, माइक्रो ताकि ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने के लिए, अगर वो फूड माइक्रोवेव को बढ़ाने रहेगा। के लिए। हाँ, अगर वो कम मात्रा में रहेगा तो हम लोग नहीं काउंट कर पाएंगे, उनकी कॉलोनी को काउंट करना ज्यादा आसान होगा, इसलिए उनको कॉन्ट बढ़ावा इसमें करते ही नहीं है, इसमें सिर्फ देखते हैं है कि नहीं, हाँ कॉन्ट हाँ, हो पाए। कॉलोनीज देखते हैं इसमें ना कि कितना कॉलोनीज बनाया है। मतलब खाली दिख जाए वही है, हाँ कॉन्ट दिख नहीं करते हैं। काउंट नहीं करते हैं कॉलोनीज को, लेकिन काउंट करते हैं बॉस।
अरे अच्छा कॉलोनीज कहने का मतलब नहीं है। उसी को काउंट करके बताते हैं हम लोग। टीवी टीवी उस पे देखे होगे ना कि धब्बा धब्बा जैसा दिखता है ना, 4 5 10 15 जगह, देखो वही देखो तुम लोग बोला ना यार क्वालिटिव टेस्ट है, क्वांटिटिव नहीं है, तो इसमें हाँ काउंट हाँ कर क्वांटिटी तो पता करना नहीं है, तो फिर काउंट क्यों करेंगे? हाँ, चलो क्वालिटिव टेस्ट में तो पता करना है कि नहीं है। हाँ हाँ, कॉमन सेंस लगाओगे तब यहाँ पे सही बात है। काउंटिंग एम्पियन टेस्ट में किया जाता है। हाँ, तो एमपीएन टेस्ट बताइए, जिसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। साफ साफ लिखा हुआ है नंबर टेस्ट इसमें। एमपीएन से पहले इकोलिक ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वही फेल हुआ तो आया एमपीएन मोस्ट एक्यूरेट। मतलब उसका जो है ट्यूब फेल कर जा रहा था, क्योंकि हम लोग एक एक ट्यूब ले रहे थे इकोलिक में। लेकिन जब अगर ट्यूब अगर किसी कारण बस काम नहीं किया, जैसे कि गड़बड़ हो गया उसमें, तो इसके कारण ही हम लोग एमपीएन लेते हैं। तो इससे पहले इकोलिक मतलब ज्यादा रहेगा, बढ़िया पड़ेगा। अच्छा, इकोली के बारे में पता है जिसको, अच्छे से बताइए। इकोली इंडेक्स टेक्स्ट जो भी है। हम नहीं पढ़े हैं। आकाश, आप पढ़े हैं? अरे नोट्स भी नहीं बनाए हैं, ये सब टॉपिक मेरा नोट्स में नहीं है। ओ, हम मैम लगता है पढ़ाई तो है ये सब। कोशिश करें काजी। हाँ, कोशिश कीजिए मैं तो भी। बताते अच्छा, बताओ। रुकिए ना, इकोलिक कोशिश कर लेते हैं। आप साफ कर दीजिएगा ना उसको। इकोलिक टेस्ट में अच्छा बोलेगा या फिर बोले? बोलते हैं पहले उसको, फिर आप सुधार दीजिएगा जहाँ गलती रहेगा। ठीक है। ई कोलाई इंडेक्स मतलब जनरली होता है कि नंबर ऑफ ई कोलाई मतलब कितना प्रेजेंट है 100 ml वाटर में, ठीक है। यानी कि 100 ml वाटर लेते हैं। कि हमरा लगता है ना कि ई कोलाई नहीं, एम्पियन टेस्ट शायद 3 ट्यूब्स में करते हैं, मतलब 3 बार 5 5 ट्यूब्स लेके। इसी में इसमें वही करते हैं कि इनक्यूबेटर में रखते हैं, उसको फूड वूड देते हैं और उसका ग्रोथ करवाते हैं, और देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ कॉलोनीज बनी है पर 100 ml में। तो वही होता है एम्पियन टेस्ट। एम्पियन टेस्ट जनरली अगर ड्रिंकिंग वाटर के लिए देखें तो 0 होना चाहिए ऐसे, मतलब एम्पियन इंडेक्स। एम्पियन बता रहे हो या ई कोली बता रहे हो? हम इकोलिक बताते हैं। सॉरी भाई, अरे दोनों में ला रहा है। खिचड़ी बना इकोलिक हाँ, इकोलिक में बताओ क्या इकोली को। करते हैं कि 10 ml हम लोग पहले सैंपल लेते हैं, और इसके बाद हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक एक लेते हैं। जैसे कि हम लोग एमपीएन में 5 5 ट्यूब ले रहे थे, लेकिन हम लोग ये इकोलिक में एक एक ट्यूब लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि वो 10 ml है, उसमें से 1 ml सैंपल को निकालते हैं और एक ट्यूब में डालते हैं। और फिर उस और 9 पार्ट जो होता है वो डिस्टिल वाटर भरते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड ट्यूब में क्या करते हैं, उसमें से फिर हम लोग उसका एक सैंपल लेते हैं, यानी कि 0.1 हो जाएगा, उसमें हम लोग डालेंगे। फिर उसमें 9 पार्ट जो हो जाएगा वो डिस्टिल वाटर डालेंगे, और फिर तीसरा भी वही करेंगे, 0.01 हो जाएगा वो सैंपल, और फिर इसके बाद जो भी होगा उसको डिस्टिल वाटर से भरेंगे। फिर इसके बाद वो भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं। टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर या 48 आवर के लिए रखते हैं। और उसके बाद हम निकालने के बाद जो भी मतलब नेगेटिव टेस्ट भी आता है और पॉजिटिव टेस्ट भी आता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है तो हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव टेस्ट है, यानी कि वाटर जो है वो सेफ है, तो उसमें मतलब ये कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट है। फिर उसको हम क्या करते हैं कि कंफर्म करने के लिए, ये तो हो गया हमारा प्रेजम्पटिव टेस्ट हो गया। फिर इसको हम कंफर्म करने के लिए कि है या नहीं, फिर हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। और कंफर्मेटरी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव टेस्ट आता है उसका, जैसे कि हमारा मान लिया जाए कि 0.01 है, तो उसमें आया पॉजिटिव टेस्ट, और अगर 0.01 जो है उसमें आया नेगेटिव टेस्ट, तो 0.01 होगा सबसे छोटा है, तो उसका हम लोग पॉजिटिव टेस्ट से ही हम लोग इकोलिक निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमको कंफर्म करना है तो उसके लिए हम लोग कंफर्मेटिव टेस्ट को, सारा पॉजिटिव टेस्ट को लेकर, और फिर उसको ट्यूब में रखते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि दूसरे तरह का मतलब उसका जैसे उसमें तो लैक्टोज मिलाएंगे और इसमें कुछ दूसरा उसका फूड मिलाएंगे, और इसके बाद फिर इसको हम लोग इनक्यूबेटर में रखते हैं। और रखने के बाद फिर इसमें भी वही होता है, कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ बैक्टीरिया है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है।
तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको निकालते हैं और फिर माइक्रोस्कोप से वही नहीं, इसमें जो है इकोली को कैलकुलेट करते हैं, सबसे कम आया पॉजिटिव टेस्ट का जो वैल्यू उसी को लेकर, जैसे कि अगर 0.01 है तो उसमें अगर हमारा वैल्यू पॉजिटिव कुछ आता है उसी का हम लोग लेते हैं और इकोली का वैल्यू निकालते हैं। यही तो था। इसका एग्जैक्ट नंबर कैसे पता चला कि इतना प्रेजेंट है? एग्जैक्ट वही, जैसे कि पहला तो हम लोग किए ये प्रिजम्पटिव टेस्ट किए, सारा पॉजिटिव वैल्यू आया, नेगेटिव को हटा दिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों आएगा, तो हम लोग नेगेटिव को हटा देते हैं और पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं। फिर पॉजिटिव को फिर कंफर्म करने के लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे तरह का फूड मिलाते हैं और फिर हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं। और उसमें जो सबसे लोवेस्ट आता है ना, जैसे कि ट्यूब 1 में हो गया कि 1 ml होगा सैंपल, ट्यूब 2 में 0.1 ml होगा और ट्यूब 3 में 0.01 ml सैंपल होगा। तो जो सबसे लोवेस्ट का मतलब हम लोग ये लेते हैं नंबरिंग, जैसे हम लोग एमपीएन में निकालते हैं ना कि कितना देखते हैं टेबल में कितना पे कितना नंबर आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ टेबल तो एक देखते हैं। टेबल से लेते हैं ना और फिर उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। तो इसमें उसमें ऐसा नहीं करते हैं, जो आता है उसको हम फोटो भेज देंगे ग्रुप में, अनअकैडमी से तो हम पढ़े थे वो कैसे निकाला है वो। अच्छा ठीक है, देख लेंगे इसको। तो एमपीएन और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? एमपीएन डिफरेंस यही हुआ कि जैसे कि इसमें था जो सब में एक एक ट्यूब ले रहे थे इकोलिक में, तो जैसे कि अगर कहीं पे भी अगर एक ट्यूब बाई चांस अगर वर्क नहीं कर रहा है, खराब हो गया किसी कारणवश, तो हमारा टेस्ट का रिजल्ट जो होगा वो खराब आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग एमपीएन टेस्ट करते हैं, उसमें 5-5 ट्यूब लेते हैं कि अगर हमारा बाई चांस एक आध ट्यूब खराब भी हो गया तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक तरह से कह सकते हैं कि लेके चल रहे हैं उसमें। हाँ एडवांस थोड़ा उसको मतलब, हाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल सकते हैं, ताकि बीच में कुछ गड़बड़ ना हो। तो ठीक है, उसके बाद एमपीएन टेस्ट हम बताते हैं ऊपर ऊपर। हाँ क्या? हाँ एमपीएन टेस्ट सबसे लास्ट में करते हैं, मतलब नहीं अब लगता है कि है वही तो ये है ना। हाँ एमपीएन लास्ट में करने का मतलब नहीं है, ये सब तीनों मेथड ही है। वो नहीं बोलेंगे तो जैसे देखिए पहले तो जान लिए कि हाँ इसमें है तो कितना मात्रा में है, उसको कंपेयर करने के लिए शायद एमपीएन टेस्ट मात्रा जानने के लिए इकोलिक और एमपीएन दोनों करते हैं। तो सबसे पहले आया था इकोलिक, तो इसमें देखा गया कि मतलब अगर ट्यूब खराब हो गया तो रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर इसलिए एमपीएन को लाया गया, जिसमें ट्यूब का संख्या जो है बढ़ाया गया, तो जिसके अगर कोई एक दो खराब भी होता है तो आसानी से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद एमपीएन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इसका लिखे हुए निम्बस वाला हम देखे थे। तो एमपीएन टेस्ट का पहले तो फुल फॉर्म हो गया मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट ही पॉइंट है कि मल्टीपल फर्मेंटेशन ट्यूब टेस्ट इसको बोलते हैं, यानी कि बहुत सारा, यानी 5-5 लेते हैं हर एक के लिए, हर एक कंसंट्रेशन के लिए। फिर इसमें न्यूट्रिएंट यानी कि जो फूड डालने का काम मिलाते हैं वो होता है लैक्टोस ब्रोथ, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं ना कि कॉलीफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लैक्टोस ब्रोथ को यूटिलाइज करता है, और वो जैसे उसमें था ना, क्या था इकोली वाला टेस्ट में कि CO2 निकलता है, तो इसमें एसिड या तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड हो जाए या CO2 हो जाए, ठीक है। अब एसिड और CO2 आता कैसे है, तो प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड CO2 जो है वो टेस्ट ट्यूब में है, वो कॉलीफॉर्म के कारण आता है, ठीक है, उसके ग्रोथ के कारण। तो और जैसे ही CO2 या एसिड हुआ तो हम लोग बोल देंगे कि ये कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है हमारे टेस्ट वाटर में, ठीक है। फिर ये इस ऊपर ऊपर हम थोड़ा बता रहे हैं। फिर एमपीएन जो है वो 100 ml का अगर निकालना है पर 100 ml, तो उसका एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब, ठीक है, जिसमें मतलब कि हम लोग को मिला था ये क्या बोलते हैं कॉलीफॉर्म मिला था, डिवाइडेड बाय, उसको रूट अंडर करते हैं ये ml ऑफ सैंपल इन निगेटिव ट्यूब्स इंटू ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब्स इंटू 100, ठीक है। इसको थॉमस इक्वेशन में बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको थॉमस इक्वेशन ही बोलते हैं। एक और चीज होता है, हम गेट एकेडमी से पढ़े हैं, उसमें बताता है ना कि जब 10 ml वाला ट्यूबा लेते हैं ना तो उसमें 9 ml रहता है डिस्टिल वाटर, और सिर्फ 8 बिल्कुल ml में होता है ये रॉ वाटर, जो भी मतलब रो वाटर या जो ट्यूब मतलब टेस्ट वाला वाटर है। 10% ही मतलब लेते हैं जनरली रॉ वाटर, बाकी और हाँ बिल्कुल, और उसका अगला कंसेंट्रेशन में हम लोग और मिलाएंगे तो और वो 0.1 हो जाएगा,
हाँ ऐसे हाँ ऐसे चलता रहता है। वैसे मतलब फिर 10 से गुना फिर करके जो चार्ट हम लोग को है ना, तो 10 से गुना करके हम्म। ऐसे आगे बढ़ाते जा सकते हैं। हाँ, कितना 5 ट्यूब लेते हैं ना ऐसे कर करके? हाँ 5 ट्यूब लेते हैं। और मतलब एक और लेते हैं ना, क्या एक और पांच लेते हैं? 5 टेस्ट ट्यूब रहता है, और एक और लेते हैं जिससे मतलब फिर अगला डिवाइड करते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा एक लेंगे ना 6 नंबर पे, उससे डिवाइड करते हैं, मैम बताई थी। ओ तो हर बार मतलब 5 टेस्ट ट्यूब रहेगा, जिसका आपको रिजल्ट मतलब अगर गिनेंगे तो वही 5 काउंट होगा, लेकिन एक और लेते हैं अदर टेस्ट के लिए। ओ ठीक है, इसका हम थोड़ा सा और देख लेंगे। अच्छा, सुनिए ना, और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करो ना। सुनिए ना, नहीं, जैसे हम देखे थे। टेबल नहीं रहेगा ना तभी थॉमस इक्वेशन का यूज करेंगे। हाँ, और एक था एमपीएन इज मोर एक्यूरेट देन इक्वली इंडेक्स टेस्ट। एक एमपीएन जो जगह हम ज्यादा देखे थे, एक्यूरेट है ना सुनिए ना, ये। हाँ। हाँ, देखिए जैसे 5 गो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें से अगर एक को पॉजिटिव आ गया, चारों नेगेटिव आ गया, तो 2.2 पता नहीं कैसे वैल्यू आ गया था। इसको 20 आना चाहिए था ना, मतलब 2.0, 20% ना, तो 2.2 पता ना कैसे, शायद करण के नोट्स में था। वैल्यू दिया हुआ टेबल में या फिर सोल्व करने पे आया था? नहीं पता ना कैसे, शायद हो सकता है ये थॉमस इक्वेशन सॉल्व करके लाए होंगे। 5 था और उसमें एक पॉजिटिव आया था, तो 2.2 लिखे थे। वो अच्छा। कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा जी। मतलब 10 ml लिया हुआ है कि 0.1 ml है कि पॉइंट हाँ, जीरो जीरो वन है। आना तो चाहिए 20% ही। 5 में से अगर एक फेल किया तो 20% ना। उसका डाइल्यूशन कौन वाला था उसका देखे हैं? मतलब 10 ml 1 ml है 0.1 ml। शायद हाँ, उस पर भी डिपेंड कर सकता 10 है। ml वाला था शायद। हाँ तो उसी पर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा अच्छा रहता है तो डिवाइड करते हैं, अगर कम रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, इस पे एक न्यूमेरिकल हम सेंड करेंगे, ठीक ना? है मेरे पास। मेरे पास भी है ये थॉमस इक्वेशन पर ना। हाँ हाँ, मेरे थॉमस पास भी है। इक्वेशन और फिर ये इक्वली निकालने का। अच्छा, एक और है कॉलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट, इसके बारे में बताइए। हम बता जी, खिचड़ी क्या बन है? रहा था मेरे पास, मतलब अथी भी नहीं है, नोट्स भी ना। अच्छा। अच्छा, एक पॉइंट हम लिखे थे ना, मतलब ये इसी में लिखा हुआ है कि एमपीएन टेस्ट और कॉलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट, ये दोनों जो है एब्सोलूट हो गया है, OBSOLET। इसका मतलब क्या हुआ? खत्म हो गया ये सब? लीफ इंडेक्स ही तो है। कॉलीफॉर्म इंडेक्स कहाँ से आ गया? कॉलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट भी एक होता है, पता रेसिप्रोकल ऑफ नहीं। हाँ स्मॉलेस्ट इज। कॉलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट पढ़े हैं। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट हाँ क्वांटिटी ऑफ हाँ सैंपल होता है। वही कोली हुआ, और जो हम बोले वही तो हुआ। इसमें रेसिप्रोकल कहने का क्या मतलब हुआ? रेसिप्रोकल जो छोटा आएगा, सबसे पॉजिटिव रिजल्ट जो आएगा, उसका हाँ। सबसे छोटा जो होगा उसी का रेसिप्रोकल लेकर हम लोग इक्वलिक निकालते हैं ना। वही हम बोल रहे थे ग्रुप में सेंड करेंगे, इक्वलिक कैसे निकालें। अच्छा ठीक है, और करना है अमन? नहीं बहुत हो गया। अच्छा, एक बार देख लो ना, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन बैक्टीरिया जो एक माइक्रो और बचा ऑर्गेनिज्म है, कौन? हाँ सैम्पलिंग बोलो। ऑफ वाटर था, क्या? पढ़ना था ना, सैम्पलिंग ऑफ वाटर। एक और पॉइंट छूट गया एमपीएन में जी। हम्म। ड्रिंकिंग वाटर के लिए एमपीएन वैल्यू 0 होना चाहिए, जो हम पहले इक्वलाई में बोल रहे थे। एमपीएन में 0 होना चाहिए ना? हाँ नहीं, हाँ जी। एमपीएन का लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 1 नंबर पर 100 ml। 0 हम देखे और हैं शायद करण इक्वली के इंडेक्स नोट्स में। का 0 लिखा अरे हुआ है देखो, करंट। ऑब्जेक्टिव में तो नील मारा हुआ था, मैम इन लोग बोल रहे हैं कि 1 होना चाहिए। और सुनिए, कहीं देखो। सुनिए जी, हाँ एक दिन और इसी का रखिएगा का, मतलब यहाँ तक का। हाँ ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहे हो अमन? और कहीं देखना इसको, ये वाला एमपीएन वाला। हाँ, ये एमपीएन देखना होगा पूरा टेस्ट का, हम लोग देख के और अच्छा सा नोट बनाते हैं इसका। एमपीएन वाला हम लिखे हैं कि इसका वैल्यू जो है ना ड्रिंकिंग वाटर के लिए 2 से ज्यादा नहीं होता है। देख भाई, ये कभी बोल रहा था 2 से ज्यादा में आ गया। डेटा डेटा गेट एकेडमी वाला भी वेरी कर रहा है, फिर अन अकेडमी वाला भी वेरी कर रहा है, फिर मैम वाला भी वेरी कर रहा है, बहुत सारा डेटा। यही तो होता है। फिर करण का अलगे। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, बुक में ही सीधे देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद करंट कंफर्म करते का हैं। शायद निराली वाला लिखा हुआ है इसका, पूरा निराली से लिखा है। अच्छा अमन, और क्या बच रहा है 2.3 में? सैम्पलिंग ऑफ वाटर। बताओ सैम्पलिंग ऑफ वाटर के बारे में कुछ।
पढ़ के बताते हैं। हाँ बताओ ना, एमटीएम तो वही जो बाद है। टेस्टिंग के लिए जो सैंपल लेते ना उसी को लेना सैम्पलिंग ऑफ वाटर कहलाएगा। इसका अच्छा प्रॉपर्टीज ये हुआ कि ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो वाटर का टेस्ट कर रहे हैं। फिर है क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ सैंपल शुड बी सिमिलर। फिर यही है, और सैंपल ऑफ वाटर शुड बी कलेक्टेड फ्रीक्वेंटली, सैंपल शुड बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाटर। एक ही लाइन के 3 बार लिखा है। फिर प्रिकॉशन होता है कुछ सैंपल को लेने वक्त, अगर हम इसको टैप और बकेट से ले रहे हैं तो उधर टॉप बिफोर कलेक्टिंग, तो मतलब उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब ग्लव्स पहन के लेंगे। हाँ। If container is to be collected from streams, water sample should be taken at least 40 to 50 centimeter below the surface to avoid the collection of surface impurities, oils, tree leaves, etc., which are removed by stainless, which collecting the water through intake। यही बोल रहा है कि 40 से 50 सेंटीमीटर, अगर देखो स्ट्रीम से लेंगे तो ऊपर वाला पानी गंदा रहता ना, तो हाँ वही बोल ऊपर रहा में है कचड़ा ऊपर से सस्पेंडेड पार्टिकल ज्यादा रहता है 40 से ऊपर। 50 सेंटीमीटर नीचे चल जाना, ताकि जो अच्छा ऑयल सब जो ऊपर में तैर रहा है वो हट जाएगा, उसके बाद हम नीचे से पानी लेंगे, ठीक है। फिर है इन केस ऑफ ग्राउंड सोर्स दैट इज वाटर कलेक्टेड फ्रॉम वेल और ट्यूबवेल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शुड बी पम्प्ड। अगर कुआं ये सबसे ले रहे हैं तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पंप अप कर लेना चाहिए पानी की, बाद में भी यूज करो वही वाला। आफ्टर कलेक्टिंग द सैंपल द स्टॉपर ऑफ द बोतल शुड बी वेल सिक्योर्ड। अगर वाटर लेनी है तो फिर बोतल बंद कर देना ताकि गंदगी ना जाए। फिर कंटेनर शुड बी वॉश थ्रोली, और कंटेनर जिसमें रख रहे हैं उसको धोते रहना फ्रीक्वेंटली, बस इतना ही। और एक आध टॉपिक लगता है और छूट रहा है, कुछ आईएएस करके था ना, आईएएस वही था स्टैंडर्ड ये जो वाटर क्या बोलते क्वालिटी हैं, स्टैंडर्ड एज। हाँ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड होगा, तो हर टॉपिक का अपना अपना है, ये था वही है उसका। अच्छा याद है सबका, हम एक कल ग्रुप में लगता है फोटो भेजे थे, देखा था। डाउनलोड भी नहीं किए हैं। अच्छा उसमें था स्टैंडर्ड लिखा हुआ था। देख लेंगे देख लेंगे। रुको ना, हम उसको बताते हैं, अगर डाउनलोड हो जाता है अभी तो रुको बताते हैं देख के। क्या है कि खत्म कर ही दो 2 पॉइंट पूरा जो है। जो हर टेस्ट के बाद ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड है ना हाँ वही है। देखो, हाँ एक्सेप्टेबल लिमिट तो पीएच के लिए कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.5 तक होना चाहिए, ठीक है। फिर अल्कलिनिटी के लिए लिखा हुआ है ना कि 200, ये BIS 2009 के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है, समझा बे। अरे ऐसे बोलिएगा तो याद होने से रहा, वो भेज दिए ना, देख लेंगे, ठीक है। अच्छा डिजॉल्व ऑक्सीजन 5 रहना चाहिए। सबका लिखा हुआ है, भेज देंगे, ठीक है। टर्बिडिटी का लिखा है 1 NTU, ये सब एक्सेप्टेबल लिमिट है। सबका लिखा हुआ है, Na का लिखा हुआ है, Mg का लिखा हुआ है, Ca का लिखा हुआ है, F का लिखा हुआ है यानी फ्लोरीन का, फिर SO4 का भी सबका लिखा हुआ है इसमें। तो ये हम लोग को लिखना होगा ना, जैसे सिलेबस में दिया है, तो एक तरह का टेबल बना करके याद करना होगा उसको। चलो तो कल किस चीज का रखोगे अमन, 2.4 स्टार्ट करोगे? नोट्स बना है। वही तो बात है, नोट्स तो इसका भी नहीं बना अभी तक अच्छा से। अच्छा ठीक है, मैम का वीडियो देख लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, हाँ उसी से ठीक कर लेंगे, ठीक है। कर लो। हाँ बना लिया नोट्स। और ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, जैसे आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव किए ना, उसी तरीके से कल भी करते हैं। हाँ ठीक है।